आज दुनिया में जितने भी मसीह भाई बहन हैं परमेश्वर की ट्रिनिटी के बारे में कम या ज़्यादा अवश्य जानकारी रखते हैं, लेकिन कभी शैतान की ट्रिनिटी के बारे में आपने सुना है? यदि नहीं सुना है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शैतान एक ऐसा शत्रु है जो खुलकर नहीं आता है, बल्कि अपना पहचान छुपाकर अपने शत्रु से लड़ता है ताकि वह अपने शत्रु को धोखे से मार सके। और उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? परमेश्वर और उसके लोग। तो दोस्तों, यदि आप उस शत्रु से बचना चाहते हैं तो आपको उसकी पहचान पता होना चाहिए। यदि आप उसे नहीं पहचानेंगे तो आप उससे लड़ भी नहीं सकते हैं और बच भी नहीं सकते हैं। शैतान किस तरह से अपनी पहचान छुपाकर परमेश्वर के लोगों से लड़ेगा, उसके बारे में यीशु ने मत्ती लिखे 24 अध्याय का 24 पद में कुछ इस तरह से सावधान करते हुए बोला, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुए को भी भरमा दे। यानी जो हमारा उद्धार करता है उसका रूप धर के आएगा, जिसे हम अपना प्रचारक, अपना पास्टर बोलते हैं, वो प्रचारक और पास्टर के रूप में आएगा बोलता है। अब सोचकर देखिए कि यदि आप उस शत्रु को अच्छी तरह नहीं पहचानते हैं तो कितना बड़ा धोखे में आप रह सकते हैं। पौल इन्हीं बातों को रिपीट करते हुए 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय का 14 और 15 और 13 पद में कुछ इस तरह से लिखता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक होने का रूप धारण करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और 13 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और धूर्त कार्य करता है तथा मसीह के प्रेरित होने का रूप धारण करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सावधान होना इसलिए भी जरूरी पड़ जाता है कि यह वचन हमें बताती है, सतर्क करती है कि शैतान और उसके जो दल है वे मसीह के रूप में और उसके प्रचारक के रूप में हमसे लड़ाई करेंगे। ऐसे में यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि हम मसीह का प्रचारक और शैतान के प्रचारक में फ़र्क जान सकें। और यीशु अच्छी तरह से जानता था दोस्तों कि शैतान इस तरह धोखे से उसके लोगों को नाश करेगा। इसलिए यीशु पर्सनली जॉन को अपने पुनरुत्थान के बाद दोबारा विजिट करता है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में शैतान की सारे पोल खोल देता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अच्छी तरह से स्टडी करें तो कौन झूठा प्रचारक है, कौन शैतान के लोग हैं और कौन शैतान के कामों को अंजाम दे रहे हैं, हम अच्छी तरह से उसकी पहचान कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे आज के विषय पर जाते हैं। दोस्तों, शैतान की ट्रिनिटी के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय का 13 पद में दिया गया है, जहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह, उस पशु के मुंह और उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। तो यहाँ पर पहला है अजगर, दूसरा है पशु और तीसरा है झूठा नबी या झूठा भविष्यवक्ता। अब इन तीनों को लिटरली हमें अलग अलग पहचानना है। अगर हम तीनों को अलग अलग अच्छी तरह नहीं पहचानते हैं तो शैतान से हम हार जाएंगे। तो शैतान की ट्रिनिटी यहाँ पर जो दिया गया है उनका असल में काम क्या है, अगर हम लोग 13-14 दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो और भी क्लियर हो जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, फिर मैंने उस अजगर के मुंह, उस पशु के मुंह, उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो जाकर समस्त संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन के युद्ध के लिए एकत्र करती हैं। तो इन तीनों के मुंह से क्या निकल रहा है? अशुद्ध आत्मा। और इसके बारे में बताया जा रहा है वह दुष्ट आत्मा है जो चिन्ह और चमत्कार दिखाती है और लोगों को भ्रमित करके परमेश्वर के साथ लड़ने के लिए शैतान अपना सेना तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, इस युद्ध में आप किस तरफ खड़ा होंगे ये तभी डिसाइड हो सकता है जब आप अपने शत्रु का पहचान रखते हैं। अगर यह पहचान आपको नहीं है तो हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट आप शैतान के दल में परमेश्वर से युद्ध करने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग इन तीनों को अलग अलग एक एक करके पहचान करते हैं। तो सबसे पहला है अजगर। आप इस अजगर को पहचानने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय में जाना पड़ेगा और जब 3 पद को पढ़ते हैं तो उस अजगर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। जैसा कि लिखा है,
एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो लाल रंग का एक विशाल अजगर था। उसके 7 सिर और 10 सींग थे तथा उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। अब इसी अजगर के बारे में 7 से 9 पद में लिखा है। फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाइल और उसके दूत अजगर से लड़े। अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल न हुए। फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तो स्वर्ग में जब युद्ध हुआ था तो किनके बीच में हुआ था? यीशु और उसके दूत और अजगर और उसके दूत। तो यहाँ पर अजगर कौन है? शैतान है। उसका असली नाम क्या था? लूसीफर। और मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि स्वर्ग में जो युद्ध शुरू हुआ था वह समाप्त नहीं हुआ है। उसका फाइनल युद्ध लड़ने की तैयारी अभी चल रहा है। और यहाँ पर पता चलता है शैतान अपने दूतों के साथ इस पृथ्वी पर आ गया है। अगर इस पृथ्वी पर आया है तो कहीं तो रहता होगा, तो वह कहाँ रहता है? और जब हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं तो पता चलता है दोस्तों कि शैतान ने इस पृथ्वी पर अपना साम्राज्य खड़ा करता है। और शैतान की वह साम्राज्य कहाँ पर स्थित है उसको बताने के लिए यीशु ने अपने जन्म से 550 साल पहले दानियल के पास गया था, ताकि वह हमें सावधान कर सके। जब हम 7 अध्याय में जाते हैं तो दानियल यहाँ पर 4 जंतु का दर्शन देखता है, और उसका अर्थ होता है इस पृथ्वी में 4 बड़े साम्राज्य खड़े होंगे। और इसमें से जो चौथा जंतु है वह शैतान के साम्राज्य को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि दानियल 7 अध्याय का अगर हम लोग 7 और 8 पद को पढ़े तो उस जंतु के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है। फिर मैंने रात के दर्शन में देखता रहा, देखो एक चौथा जंतु था जो भयानक, डरावना और बड़ा शक्तिशाली था। उसके बड़े बड़े दांत लोहे के थे। वह निगल जाने वाला, चूर चूर कर डालने तथा शेष को पैरों तले रौंद डालने वाला जंतु था। वह पहले सब जंतु से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। जब मैंने सींगों को ध्यान से देख रहा था तो देखो उसके मध्य एक और छोटा सींग निकला, जिसके सामने पहले सींगों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। और देखो इस सींग में मनुष्य की सी आंखें थी और एक मुंह जिससे घमंड की बातें निकल रही थी। और दोस्तों जब हम इसका हिस्ट्रिकल एविडेंस के साथ इसको स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं ये चौथा जंतु रोम की साम्राज्य को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि गैब्रियल ने इसी 7 अध्याय में दानियल को एक्सप्लेन करके कुछ इस तरह से बताया, जो 23 से 25 पद में हम पाते हैं। लिखा है, उसने ऐसा कहा, चौथा जंतु पृथ्वी पर चौथा राज्य होगा जो दूसरे राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा तथा उसे रौंद कर चूर चूर कर डालेगा। और उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उदय होंगे। उनके बाद एक और राजा होगा जो पिछलों से भिन्न होगा और 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा और नियत कालों तथा व्यवस्था को बदल डालने का प्रयत्न करेगा, वरन वे सब एक कालों तथा आधे काल तक उसके बस में कर दिए जाएंगे। तो ये चौथा जो राज्य है जिसे रोम के साम्राज्य के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वह पूरी दुनिया को नाश करने वाला साम्राज्य होगा और वो पवित्र लोगों के विरुद्ध में युद्ध करेगा। तो दोस्तों शैतान जब स्वर्ग से अपने दूतों के साथ इस पृथ्वी पर आया तो अपना हेडक्वार्टर रोम में बनाया और रोम की साम्राज्य को खड़ा करके वह परमेश्वर के लोगों और उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयारी करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, शैतान की ट्रिनिटी में पहला व्यक्ति है शैतान, और वह इस पृथ्वी पर रोम को अपना हेडक्वार्टर बनाया है। दोस्तों शैतान की ट्रिनिटी का दूसरा जो व्यक्ति है वह है पशु। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक ही वीडियो में सारे को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो दूसरा व्यक्ति है उसका मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा यह छोटी सी प्रयास आप लोगों को अपने शत्रु को पहचानने में अवश्य मदद मिलेगी। तो मिलता हो अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद लीजिए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।